कल हम लोगों ने 3 डोमेन ऑफ लाइफ देखे थे। आज हम देखेंगे वायरस के विषय में। वायरस होते क्या हैं, ठीक है। वायरस पॉइजनिक सब्सटेंस है, जानते ही हैं सब लोग आप। इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब डीएनए आरएनए के साथ क्या रहेंगे, प्रोटीन भी रहेंगे इनके अंदर। Entity which is able to utilize the synthetic machinery of living cell of another organism for its multiplication, which does not involve growth and division, ठीक है। मीन्स जब ये किसी होस्ट के अंदर जाएंगे, जैसे ह्यूमन के अंदर एक एग्जांपल है कि अभी कोरोना वायरस आ रहा है, कोविड, ठीक है। तो कोविड कहाँ इंटर कर रहा है, लंग्स पे, लंग्स को डैमेज कर रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है वो, लंग्स को डैमेज कर रहा है, मतलब वो किसका यूटिलाइज कर रहा है, सिंथेटिक मशीनरी ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। जो भी लिविंग सेल रहेगी उसकी मशीनरी मतलब उसके ऑर्गन्स का या उसकी सेल का यूज़ करेगा अपने लिए, और उसी का यूज़ करके क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब अपने नंबर को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये खुद ही ग्रोथ कर सके और खुद ही डिवीजन कर सके, इसलिए ऐसा करता है। समझ में आया इतना? यस सर। ये इंडिपेंडेंट नहीं। हाँ, इंडिपेंडेंट, ये अगर हम ग्रोथ का बोलें तो ये ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम बोलें डिवीज़न का तो ये डिवीज़न भी नहीं करेगा। बेस्ट एग्जांपल अभी आपको कोरोना वायरस से मालूम चल जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है तो उसको दूसरा शरीर चाहिए अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। यदि उसे दूसरा शरीर नहीं मिलेगा तो वो उस व्यक्ति में ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सरकार क्यों बोल रही है कि आप ज़्यादा बाहर ना निकलें, आप ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए। आप ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, और एक बार खत्म हो गया तो दोबारा आने में इसकी बस की नहीं है। लगभग इसे आने में लगभग फिर वही 10 एक साल का टाइम फिर लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। Even before its discovery, a lot of work had been done on virus. जब से उसकी डिस्कवरी हुई है तब से बहुत सारा काम वायरस के ऊपर हो चुका है। जैसे स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, दोनों आपने सुने हैं, दोनों आपने वर्ड सुने हैं। यस सर। क्या होता है स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स बताएगा कोई क्या होता है? सर दाने हो जाते हैं बॉडी हाँ, पर। इसे हम छोटी माता भी कहते हैं। और पोलियो में क्या होता है? लेग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेग्स या बॉडी का कोई भी हिस्सा है ना। हाथ भी, हाथ की भी कंडीशन बन सकती है। जरूरी नहीं कि लेग्स पर ये अटैक करे वो, लेकिन ये रहेगा कि जिस ऑर्गन पे अटैक करेगा उसकी ग्रोथ को एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, सुकरा देगा, उसकी ग्रोथ फिर आगे नहीं हो पाती पोलियो में, ठीक है। आर द टू वायरल डिजीज नोन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये हमें पहले से मिली हुई है। एक इसमें आगे आएगा ब्रोकन टुलिप, ए सिंबल ऑफ लव एंड नाइसिटी, मतलब नाइसिटी मतलब सुंदर, और लव का एक ब्रोकन टुलिप इन्होंने सिंबल दिया। वाज ए प्रोडक्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन विच वाज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन वेराइटी टू अनदर, ठीक है। इन्होंने ब्रोकन टुलिप एक वर्ड दिया जिसमें वायरस को, जैसे सिंपल है, नाइस मतलब क्या, नाइस का मीनिंग क्या होता है, नाइस का मीनिंग ये होता है कि अच्छा लगना, अच्छा। ठीक है। तो नाइस मतलब उसे क्या अच्छा लगता है, जो भी होस्ट हो। जैसे कोरोना वायरस है तो उसको क्या अच्छा लग रहा है, किसी भी ह्यूमन की बॉडी मिले, ठीक है। लव क्यों करेगा, क्योंकि वो मिल जाएगी तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जेनर आए। जेनर ने क्या बताया, जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। कौन आए, साइंटिस्ट जेनर आए। उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन डेवलप की, जिसके कारण धीरे धीरे अब स्मॉल पॉक्स का इफेक्ट बहुत कम होता है, ना के बराबर, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए पॉस्चर, 1880 में, फाउंड रेबीज टू बी इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रोड्यूस्ड एंटी रेबीज वैक्सीन। और पॉस्चर ने क्या बनाई, एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई। रेबीज में क्या होता है,
सर जैसे वो डॉग काट लेता है तो उसके इंजेक्शन। लगते हैं, तो वो एंटी रेबीज के होते हैं इंजेक्शन, ताकि आपको रेबीज ना हो, आपको नहीं, जिसको भी काटा हो, ठीक हो। तो मतलब रेबीज में होता क्या है, सिम्टम्स क्या रहेंगे रेबीज के? सर इन्फेक्शन फैल जाए। सिंपल सा टर्म है, काटा किसने है? डॉग। डॉग ने। सिंपल सा टर्म समझो, यदि उस व्यक्ति को रेबीज ज्यादा फैल गया तो वो डॉग ही बन जाता है, उसके पूरे कैरेक्टर डॉग जैसे ही हो जाते हैं, मतलब इंसान कुत्ता बन जाता है, सिंपल सी लैंग्वेज। समझ में आया? सही में सर, लिटरली? हाँ, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। उसको, इसमें सबसे पहले क्या होता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया कंडीशन बन जाती है। उजाले से डर लगता यस। है उसको, जब बहुत ज़्यादा रेबीज होता है ना जिस किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति से डॉक्टर दूर रहने की भी बोलता है, क्योंकि वो बिल्कुल हिंसक तरीके का व्यवहार करता है उस समय जब उसे काट रेबीज होता सकता है। है वो। हाँ, अगर वो काट ले तो उस व्यक्ति को भी रेबीज हो सकता है जिसे काटा है, इतना उसका इफेक्ट बढ़ जाता है उसकी बॉडी में, ठीक है। उसको उजाले से डर लगता है, उसको अंधेरे में रखते हैं, अकेला रखते हैं, बांध कर रखते हैं। अगर जैसे उसको यदि इंजेक्शन देना हो तो इंजेक्शन देने से पहले उसको बांधना पड़ता है, कहीं अगर नाखून भी अगर उसका लग गया और उससे कहीं ब्लड निकल आया तो रेबीज की कंडीशन बन सकती है। तो बहुत कुछ इसमें, लेकिन सर वो ठीक नहीं हो नहीं हो सकती क्या? सकता, नहीं होता, इसके लिए भी कोई इलाज नहीं आया है ना। जैसे ही कुत्ता काटे वैसे ही एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाओ, यही इलाज है इसका, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं अभी, यदि रेबीज हो गया तो मतलब ये मतलब 99.9% है कि वो बचेगा ही नहीं। डेथ हो जाएगी। हाँ। ही आल्सो कॉइंड द टर्म वायरस बिफोर इट्स साइंटिफिक डिस्कवरी। साथ साथ पॉस्चर ने वायरस जो नाम दिया था वो किसने दिया था? पॉस्चर ने दिया था अपनी वैक्सीन ढूंढने से पहले। इसके बाद प्लांट में भी हैं वायरस, प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं उनमें मोजेक डिजीज बन जाती है। मोजेक मतलब जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, क्योंकि वहां पर वो वायरस अटैक करके उसके उस पत्ती के पूरे इफेक्ट को, मतलब उस पत्ती को खत्म कर देता है। Was found to be caused by filterable agent present in the extract of diseased tobacco plant by इवेनोवॉस्की, ठीक है। ये किसने खोजा था? इवेनोवॉस्की ने। ही इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वायरस, ठीक है। इन्हें प्लांट के वायरस या वायरस की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जाता है। इसके बाद बेजरनेक कॉल्ड कॉन्टागेम विवम फ्लूडम, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड है ये। वायरस वाज सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप बाय टकाशी एंड राउलिंस एंड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय स्टेनले। मतलब इन्होंने, सब लोगों ने पहले क्या किया, ये दो अंकल आए टकाशी और रोलिंस, इन्होंने क्या किया, वायरस को लाइट माइक्रोस्कोप में देखा, मतलब वायरस को 1000 गुना बड़ा करके देखा। फिर स्टेनले आए, उन्होंने 10,000 गुना बड़ा करके देखा। 10,000 उस समय इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाखों गुना बड़ा करके भी उसे हम देख सकते हैं। स्टेनले क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोजेको वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। स्टेनले ने सबसे पहले टोबैको वायरस को निकाला और उसकी स्टडी की, टीएमवी की, ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस को, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी कैसे? जब तक कोरोना वायरस एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब कोरोना वायरस सेल से बाहर हम नहीं निकाल पाएंगे, तब तक उसकी स्टडी नहीं हो पाएगी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अगेंस्ट में कैसे काम करना है, कैसा उसको हम वैक्सीन, मतलब कैसे व्यक्ति को वैक्सीन लगाएं ताकि उसका इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन की। जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि इसी में ही लगभग हमें, जब 2019 में आया था तब हमें 5 से 6 महीना तो इसी में ही लग गया था उसको बाहर निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में। उसके बाद फिर ये वैक्सीन की प्रोसेस स्टार्ट हुई,
ठीक है। और ये अच्छी बात है कि हमारे पास अभी कितनी 3 वैक्सीन हो चुकी हैं, और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है। पोलियो जो डिजीज़ है ये बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी वैक्सीन इंडिया में कब आई, इंडिया में लगने 1990 के करीब लगभग। मतलब ये डिजीज़ है बहुत पहले से, लेकिन कब मिली इंडिया को, 1990 में। लेकिन इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने परचेज किया था, बनाई नहीं थी, ठीक है। लेकिन 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 अब हमारे पास कैपेबिलिटी क्या है, हमने भी क्या किया, दूसरे देशों के साथ हमने भी अपनी एक वैक्सीन बना ली है ना, कोवैक्सीन। तो ये है कैपेबिलिटी अब इंडिया में, ठीक है। और ये भी सही बात है, ये वो नहीं है, यदि कोई और दूसरी सरकार होती तो अभी भी हम वैक्सीन परचेज कर रहे होते कोरोना वायरस की, तब तक जितने लोग मरे उससे कई गुना मर चुके होते। ये भी सही बात है, ठीक है। स्टेनले क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ेक वायरस फॉर फर्स्ट टाइम, न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर ऑफ वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय बोर्डेन एंड पेरी। बोर्डेन एंड पेरी ने क्या बताया था, न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर बताया था कि वायरस के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर होता है, मतलब उसके अंदर डीएनए आरएनए, वैसे तो आरएनए ही होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है। पोलियो वायरस वाज कल्चर्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन सेल बाय एंडर्स। एंडर्स ने क्या किया, ह्यूमन सेल को लिया जिस व्यक्ति को पोलियो वायरस था, और उसके अंदर से उस पोलियो वायरस को कल्चर किया, निकाला। या हम ये बोल सकते हैं कि वायरस का जैसे 2 वायरस निकाले तो उन्होंने उसके 2000 वायरस बनाए कल्चर करके, ये होता है कल्चरिंग। समझ में आया? यस सर। यस सर। वायरस कैन नॉट ग्रो ऑन नॉन लिविंग कल्चर मीडियम। वायरस नॉन लिविंग कल्चर मीडियम में ग्रोथ नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ खाने को मैटर चाहिए, मतलब उसे होस्ट चाहिए, बिना होस्ट के वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इट रिक्वायर्स लिविंग सेल्स फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको लिविंग सेल चाहिए उसके मेटाबॉलिज्म के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। मेटाबॉलिज्म करेगा तभी मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा, सिंपल सा मैटर है। आपको खाना मिलेगा तो आप काम करोगे, तो सेम वही है उसका भी। जब उसे ह्यूमन सेल या कोई भी सेल मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, पहले फूड लेगा, फूड के बाद फिर उसी का ही न्यूक्लियोप्रोटीन, उसी का ही जो सेल रहेगी, उसी का ही डीएनए आरएनए यूज करके अपने नंबर को बढ़ाएगा। मतलब बहुत मतलबी मैटर है वायरस। हर्शे एंड चेज कंफर्म दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज। हर्शे और चेज 2 साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या बताया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज ही एक ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये याद रखिएगा ये नाम। ये होता बैक्टीरिया से स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन होता ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गंगा जल, नाम सुना है? यस सर। गंगा जल के बारे में क्या बोलते हैं, गंगा जल के बारे में ये बोलते हैं आप उसे सालों तक भी भरकर रखो तो भी वो खराब नहीं होता। तो वो क्यों खराब नहीं होता, या उसका पानी क्यों खराब नहीं होता? पानी इसलिए खराब नहीं होता बैक्टीरियोफेज के कारण, क्योंकि गंगा जल में अनगिनत मल्टीपल बैक्टीरियोफेज होते हैं। हाँ बैक्टीरियोफेज होते हैं, जिसके कारण वो। अरे भाई इतने लेट क्यों आते हैं राजपूत जी, लेट आए हैं, अब कौन आया है? सर मैं इसलिए लेट आया हूँ। किस लिए लेट आए आप बताइए। आप कल भी आपने वो जल्दी लिंक भेज दी थी, मैंने सोचा आज आपने जल्दी लिंक भेजी है तो 10-20 पे ही लगेगी क्लास। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कल मैंने लिंक टाइम पर ही भेजी थी, आपने 10-20 पर देखी होगी, ठीक है। कल भी लिंक मैं हमेशा क्लास के लगभग जैसे आप लोगों की तो शुरू में स्टार्ट होती तो लगभग 20 मिनट पहले भेज देता हूँ। बाकी क्लास की ज़रूर मैं लगभग 5 से 10 मिनट पहले ही लिंक पहुँचती, उसके पहले नहीं जा पाती, क्योंकि क्लास ख़त्म होगी जब ही लिंक जा पाएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मोबाइल साथ में रखें, फेसबुक और व्हाट्सएप ज़्यादा ना देखें, फेसबुक ज़्यादा ना देखें, ठीक है। सर हम चलाते ही नहीं है फेसबुक। अच्छी बात है,
यूट्यूब देखते होंगे फिर तो, ना सर। वो भी नहीं देखते तो फिर कहाँ बिजी रहते हो कि मोबाइल जो है, मोबाइल पे व्हाट्सएप लिंक नहीं देख पा रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट फ्रैंकलिन कॉनरेड एंड लेटर जियर एंड स्क्रीमैन स्क्रेम फाउंड आरएनए टू बी जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोज़ेक वायरस। ये दो अंकल आए, इन्होंने ही बताया कि जो वायरस होता है उसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, और जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, या जिसमें जब हम बात करेंगे तो आपने वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का नाम सुना है, डीएनए का। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखा है आप लोगों ने? नो सर। ऐसा होता है, अगर ध्यान आ रहा हो तो, इस तरह का, यस सर, यस सर। दिखाई दे। है ना। तो ये किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो ऐसे ही क्या किया कि ये दो अंकल आए, इन्होंने आरएनए के विषय में बताया कि जो वायरस होता है वो किससे बना होता है? आरएनए से बना होता है, ठीक है। और सिंपल, यदि आरएनए वैसे तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यदि वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो, कभी कभी इसके भी सब टाइप आएंगे, वो हम देखेंगे, 3 अलग अलग टाइप का होता है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। कौन सा हार्मफुल होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड इसका आर। इसका बेस्ट एग्जांपल है एड्स, नाम सुना है? यस यस सर। फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है एड्स की? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? मालूम है? नहीं मालूम? सर मालूम है, एक याद नहीं है। सही बात है, कभी कभी याद नहीं आती। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कौन से वायरस के कारण होता है? HIV। HIV। HIV की फुल फॉर्म मालूम है? HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या रहेगी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एक और एग्जांपल है चिकनगुनिया, नाम सुना है? यस सर। क्या होता है चिकनगुनिया में? मुर्गी को होता है कि इंसान को होता है? सर इंसान को होता है। अच्छा, तो क्या होता है इसमें चिकनगुनिया में, बताइए। स्वाइन फ्लू। हम्म, सर वायरस। वो तो अच्छी बात है, होता है, वो तो हमें मालूम है। कितनी अच्छी बात बताई आपने। सर डोंट नो। चिकनगुनिया नाम सुना? ये अभी अभी आई है डिजीज, पहले इसके पहले यस कोरोना के पहले यही चल रहा था चिकनगुनिया। एक और थी डिजीज, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्लिक नहीं हो रहा, वो भी बहुत चला उस टाइम ना। तो ये सभी जो होते हैं, यदि आपने वायरस की कैटेगरी देखी हो तो इनको बोलते हैं हम H1N1 फ्लू, ठीक है। ये कैटेगरी लिखी होती है, ये यदि वायरस में कैटेगरी है तो वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। कोरोना वायरस इतना हार्मफुल नहीं है, हम लोगों ने बना रखा है, हम लोगों ने बना रखा है उसे। हम लोगों ने क्या बना रखा है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब हमने लॉकडाउन खोल दिया है, तो अब आप जब भी बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाओ। लेकिन हमने क्या सोचा कि अब तो भग गया और वैक्सीन लगवा ली, फिर तो हम शेर हो गए, वैक्सीन लग गई फिर तो आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है ना। अगर आपको उसे ख़त्म करना है तो वो ख़त्म करने का मैटर एक ही है उसका, कि आप यदि 6 महीने तक यदि आपने नियम पाल लिए तो कोरोना वायरस इंटर हो ही नहीं सकता दोबारा। जैसी लाइफ रहेगी वैसी आप नॉर्मल जी सकते हैं। लेकिन इंडिया में जो इंसान है ना, वो क्या कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। फिर सेंशिमर ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इन बैक्टीरियोफेज 5×174। ये एक यूनिट है, जब मैं आपको बताऊंगा ये आई कैसे है, इसका स्ट्रक्चर तब मालूम चलेगा।
रेट्रोवायरस वाज डिस्कवर्ड बाय टेमीन। यही जो वायरस हैं जो खतरनाक कैटेगरी में आते हैं, रेट्रोवायरस, जो अभी हमने पढ़ा है रेबीज, वो रेबीज भी रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है। फिर है वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट का मीनिंग क्या रहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट? They are dependent for other plant. अदर प्लांट पे भी हो सकते हैं, अदर एनिमल पे भी हो सकते हैं, दोनों मैटर हो सकते हैं इसमें। वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनके पास सिंपल बोल सकते हैं कि एक तो आलसी होते हैं, दूसरा मुंह नहीं होता, मतलब इन्हें चबाने का मीटर कुछ नहीं चाहिए, इन्हें पचा पचाया मीटर चाहिए। एब्जॉर्ब किया हुआ फूड डायरेक्ट ले लो और ऐश करो वहीं पे, ठीक है। इट इज़ ए इनर्ट आउटसाइड द सेल, एन इनर्ट वायरस इज कॉल्ड विरियन, ठीक है। इनर्ट मतलब अंदर, जब ये अंदर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विरियन। इसकी भी अलग अलग यूनिट होती हैं वायरस की, ठीक है, जिसमें पहली जो कैटेगरी है यूनिट आई उसे हम क्या कह रहे हैं? विरियन, ठीक है। इसके बाद है इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इनडिफाइनेटली। हम इसको निकाल कर स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। अब ये बोल रहे हैं कोरोना वायरस कहाँ से आया? चीन से। तो इनने क्या किया है? अब खुद ही भुगत रहा है उसको। भुगत रहा है कैसा? कि 2019 में कहाँ से आया था ये? वुहान, चीन से, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, मतलब ये आजकल क्या होता है कि जो देश होते हैं, कंट्री, वो क्या करते हैं, अपने को जब युद्ध हो तो प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे वायरस को क्रिस्टलाइज करके रख लेते हैं। यदि वो उन्हें लगे कि हम युद्ध में हार रहे हैं तो वो क्या करते हैं? दूसरी सेना पे इस तरह का वायरल अटैक कर देते हैं, तो वो सेना वहीं पर उलझती रहती है और उसके सैनिक खत्म होते रहते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसकी कहानी इसी पर ही उल्टी पड़ रही है। 2019 में आया तो इनने तो क्या किया? कंट्रोल कर लिया, लॉकडाउन करके, वैक्सीन बना के, ठीक है, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब उस समय जो इसका वेरिएंट था वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं था। सबसे ज़्यादा हार्मफुल वेरिएंट आया डेल्टा वेरिएंट, ठीक है। ये डेल्टा वेरिएंट अफ्रीका में सबसे पहले मिला था, उसके बाद इंडिया में आया ये इसी साल। और यहाँ पर इसने तबाही करना स्टार्ट की अप्रैल में। आप सब लोग जानते हैं मार्च अप्रैल बहुत बुरा निकला है, लगभग मतलब पास तक सुना है सभी लोगों ने, बहुत बुरा निकला। तो ये डेल्टा वेरिएंट के कारण हुआ, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। और ये डेल्टा वेरिएंट अब कहाँ पहुँच गया है? चाइना। अब वहाँ पे वार लगा रहा है। जो उन्होंने जितने पाप किए ना, उनके पापों का बदला अब जो है निकल रहा है वहाँ पे, ठीक है। ए बायोसिंथेटिक मशीनरी इज एब्सेंट। बायोसिंथेटिक मतलब ये अपनी सिंथेसिस का मैटर इसके पास नहीं है। जब तक इसे कोई होस्ट या कोई सेल नहीं मिलेगी तब तक ये अपने नंबर को नहीं बढ़ा पाएगा। देयर इज नो सिस्टम टू लिबरेट एनर्जी। इसमें एनर्जी को रिलीज करने का कोई सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सिंथेसिस ही नहीं हो रही है तो एनर्जी रिलीज होगी ही नहीं, ठीक है। ए वायरस डज नॉट ग्रो। ये ग्रो नहीं करता। इट डज नॉट डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस लाइक टिपिकल ऑर्गेनिज्म। ये ना तो डिवाइड होता है और ना ही रिप्रोड्यूस होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसा। जब तक इसे कोई होस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये कोई भी कंडीशन काम उसके लिए नहीं करेगी। Instead, it multiplies by independent formation of its parts using host machinery, then assembly of part to produce virus particles. ठीक है, अगर इसे मल्टीपल होना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? होस्ट मशीनरी की, मतलब किसी सेल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये अपने आप को मल्टीप्लाई, अपने नंबर को बढ़ा पाएगा। वैसे अपने नंबर को ये नहीं बढ़ा सकता। ए वायरस लैक्स इरिटेबिलिटी एंड मोटिलिटी। ठीक है, आपको ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं तो उसकी वो नहीं पड़ी अड़ी कि आप उसे एक इंसान से दूसरे इंसान में ले जाओ। मोटिलिटी नहीं होती। कोरोना वायरस का भी सुना होगा कि आप 2 फीट की दूरी रखिए बना के, 6 फीट की रखिए। क्यों रखिए? क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को
अगर वायरल अटैक है, उसको कोरोना वायरस है, और यदि वो छींकता भी है तो उसके जो असर है छींकने का वो कितना रहेगा, 6 फीट से ज़्यादा नहीं होता एक साइंस के मुताबिक। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि आप 6 फीट की, 2 फीट की, दो गज की दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी किस लिए? ताकि अगर किसी को कोरोना वायरस का इफेक्ट हो तो वो किसी दूसरे व्यक्ति पर ना जाए। इट रिक्वायर ए वेक्टर फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। इसको वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर मतलब जो इसको ले जाए, कि भाई साहब मुझे ले चल, मुझे दूसरे होस्ट में छोड़ दे, मैं वहां उसकी वाट लगा दूं। ठीक है, अब वेक्टर में क्या आएगा? वेक्टर तो हम खुद ही बने हुए हैं, भीड़ भाड़ में हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो हम बांट ही रहे हैं कि भाई साहब तेरे पास है हमें दे जा, तेरे पास है हमें भी दे जा, है ना, हम भी रख लेंगे थोड़ा बहुत, बढ़िया रहे चीज़। ठीक है, तो खुद तो हम बन रहे हैं। दूसरा वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा? एयर। ठीक है, एक एयर रहेगा। वाटर में अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कंफर्मेशन हो जाएगा तो वाटर में भी इसके कुछ अभी रेसिड्यू मिले हैं। तो एक तो एयर हो गया, एक वाटर हो गया। एयर में भी क्या रहेगी? डस्ट के द्वारा जाएगा, एयर के द्वारा नहीं जाएगा। भी एयर में कंफर्मेशन नहीं है, केवल किसके द्वारा जा सकता है? डस्ट के द्वारा। जो धूल के पार्टिकल हैं, किसी व्यक्ति को कोरोना है, बाहर घूम रहा है, धूल उड़ रही है, व्यक्ति ने छींकेगा तो वो जो वायरस के कण जो रहेंगे, ड्रॉपलेट्स, क्योंकि जो छींकेगा तो कुछ बाहर आएगा, मेटर आता है कि नहीं आता है? आता है। है ना? तो उसकी एक ड्रॉपलेट में, एक का बोल रहा हूँ, उसकी छींक की एक ड्रॉपलेट में लगभग 40,000 कोरोना वायरस होते हैं, लगभग 40,000। यस सर। इतने होते हैं, मतलब आप सोच लो कि एक ड्रॉपलेट में इतने, तो उसने तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में ड्रॉपलेट छोड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं यदि वो एक पार्टिकल भी धूल में बैठ गया और धूल के कण से वो लंबी दूरी तक ट्रेवल कर जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये होता है कि उसे किसी न किसी वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर मतलब उसको बिठाकर लेकर जाने वाला। ठीक है, virus having a anthropod as vector and intermediate host is called एर्बोवायरस। और जिसको इस तरह के होस्ट की जरूरत, ये वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे? एर्बोवायरस। दोबारा